हाँ एवरीवन, अगर आपको पेट एग्जाम 2025 देना है तो आपके लिए भारतीय संविधान पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे और ये बहुत इजी सेक्शन है। तो मैंने क्या किया हुआ है, 1000 प्रश्न ऐसे डिजाइन किए हैं जो कि अगर 2023 मॉडल टेढ़ा पेपर आ जाएगा तब भी आपके सारे प्रश्न इसमें से फंस जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अभी इस चैनल पे जो है सब्सक्राइबर्स कम है, तो प्लीज़ आप उसको देख के जज मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने कई सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये जो है सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक सेट बनाया था, तो ये 51 से 100 तक प्रश्न इसमें होगा 10 मिनट में। पहला प्रश्न है, मूल संरचना सिद्धांत जो है वो किस मामले में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपका केशवानंद भारती केस 1973 में। दोस्तों इसमें क्या कहा गया था, इसके अनुसार जो ये था कि संविधान में आप कुछ भी आप इसमें संशोधन कीजिए, लेकिन जो इसकी प्रस्तावना है और इसका जो मूल ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रख करके कुछ भी आप संशोधन कर सकते हैं, कोई भी नियम बना सकते हैं। अगला है, क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है? तो बिल्कुल न्यायालय ने जो माना है कि हाँ, संविधान का जो हिस्सा है वो प्रस्तावना है। किसमें? केशवानंद भारती के 1973 में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया। ठीक है। अगला है, भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें संसद जो है नागरिकता पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 5 से 11 भारतीय संविधान का भाग 2। अगला है, भारत में नागरिकता का प्रकार क्या है? तो भारत में जो है एकल नागरिकता चलती है, और एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से जो है एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगर लग रहा होगा आपको कि वीडियो में क्वालिटी है और क्वेश्चन में क्वालिटी है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगला है, राष्ट्रपति अध्यादेश का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो आर्टिकल 123 है। संसद जो है ना, वो सत्र न होने पर जो है अध्यादेश, संसद का अगर सत्र नहीं है तो अध्यादेश हो सकता है। दोनों सदनों के पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह के भीतर जो है स्वीकृति जो है इसकी आवश्यक होती है। अगला है, राज्यपाल जो है वो अध्यादेश, इसका अनुच्छेद कब है? तो 213 है। आर्टिकल 213 में जो है राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित ये भी चीजें हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 155 के अनुसार राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। अगला है, राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी राज्य की जो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करता है, और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैग मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। अगला है, विधान परिषद का जो सृजन या फिर उन्मूलन जो है वो किससे संबंधित है? तो संसद राज्य विधानसभा की संस्तुति पर। ठीक है, संसद और राज्य विधानसभा की संस्तुति पर जो है विधान परिषद का सृजन या फिर उन्मूलन जो है वो किया जाता है, आर्टिकल 169 के अनुसार। अगला है, अवशिष्ट शक्तियों की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो केंद्र के पास जो है ये अवशिष्ट शक्तियों की शक्ति है, आर्टिकल 244। अगला है 248, आर्टिकल 248। अगला है, अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो राज्यसभा जो है वो विशेष बहुमत के जो संकल्प है इससे जो है अखिल भारतीय सेवाएं बन जाती हैं, आर्टिकल 312 के अनुसार। राज्यसभा में उपस्थित 2/3 उपस्थिति व मतदान से जो संकल्प होता है उसके पश्चात संसद जो है कानून बना सकती है। अगला है, PIL लोकहित याचिका किससे संबंधित है? तो ये आपका न्यायालय की सक्रियता रीट अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। अगला है आपका NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये जो है एक प्रकार का वैधानिक निकाय है। ठीक है। अगला है, दूसरी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो वेतन भत्ते से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति, न्यायाधीश, CAG आदि के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। इसमें जितने प्रश्न हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, तो प्लीज़ आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगला है अनुसूची, चौथी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है?
तो राज्यसभा की जो सीट वितरण है ना, इससे संबंधित है। आरएस मतलब राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा की जो सीटें हैं उसके वितरण से संबंधित है। अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और संविधान संशोधन जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है क्या भारत में संविधान संशोधन हेतु जनमत संग्रह का प्रावधान सामान्यता है, तो नहीं, जनमत संग्रह नहीं होता इसके लिए। अगला है SC/ST आरक्षण की अवधि 2030 तक किस संशोधन से बढ़ी, तो 104वें संविधान संशोधन सन 2020 के द्वारा जो है SC/ST का आरक्षण जो है वो बढ़ाया गया था। अगला है संपत्ति का अधिकार अब कहाँ है, तो संपत्ति का अधिकार देखिए पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके वैधानिक यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 301 के तहत इसको रख दिया गया। अब वर्तमान में आपके पास कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आता है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक, ठीक है। 75 आर्टिकल जो है 75(3) में मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगला है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला है क्या राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, तो हाँ, राज्यसभा कर सकती है, ठीक है। वो भी देखिए, वो भी केवल राज्यसभा केवल सिफारिश ही भेज सकती है, फिर 14 दिनों में उसको लौटाना भी होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन सी, जो भारत में जो उच्चतम न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 28 जनवरी 1950 को। अगला है प्रस्तावना का वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग, ठीक है, क्या दर्शाता है, तो इसके ये दर्शाता है कि जो जनता होती है ये सर्वोच्च होती है, ठीक है, यानी कि लोक सत्ता सर्वोच्च होती है। अगला है हमारा प्रस्तावना में जो है न्याय के कौन से प्रकार हैं, तो प्रस्तावना में जो न्याय के प्रकार हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है, तो ये 39A में है। अगला प्रश्न है हमारा डिमांड फॉर ग्रांट्स किस सदन में पेश होती है, तो ये लोकसभा में पेश की जाती है। अगला है भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI है। अगला है मूल अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित करने का प्रावधान जो है आर्टिकल 358 से 359 में है, ठीक है। आर्टिकल 358 और 359 में आर्टिकल 19 जो है वो इसके अनुसार जो है आर्टिकल 19 जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा केवल और केवल जब युद्ध और आक्रमण हो तो। और आर्टिकल 359 में क्या है, इसके द्वारा आर्टिकल 20 और 21 जो है नहीं निलंबन हो सकता है, बाकी में निलंबन हो सकता है। अगला है अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है, तो ये जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1988 से जो मतदान आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो ये अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है, यानी कि छुआछूत का अंत। अगला है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है, तो ये होता है आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अगला है धर्मनिरपेक्षता शब्द जो प्रियम्बल यानी जो प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अगला है एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है आपके ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये जो है समान नागरिक संहिता जो है ये आर्टिकल 14 में आर्टिकल 44 में है, ठीक है। अगला है गाय तथा पशुधन संरक्षण किस नीति तत्व में है, तो ये आर्टिकल 48 में है। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला है पर्यावरण संरक्षण का नीति निर्देशक तत्व जो है 48A में है। अगला है आपका NCSC या फिर NCST के
अनुच्छेद क्रम से कौन कौन से हैं? तो NC/SC के जो हैं आर्टिकल 338 और NC/ST के जो है वो आर्टिकल 338A है। ठीक है, अगला है हमारा NCBC यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 102वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मिला था। अगला है EWS यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको 10% आरक्षण जो है किस संशोधन से मिला था? 103वां संविधान संशोधन से मिला था। अगला है 57वां संशोधन 2011 का विषय क्या था? तो सहकारी समितियों पर प्रावधान था। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो ये है आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला है संसद के विशेषाधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 105 में है। अगला है लोक लेखा समिति यानी कि PAC के बारे में क्या सही है? तो ये जो है आपका 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला है हमारा अगला प्रश्न है एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में क्या सही है? तो इसमें जो है 30 सदस्य केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। अगला है हमारा संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य मूलतः क्या है? तो ये भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना होता है, यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है आपका अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो ये आपके राज्य न्यायपालिका पृथकीकरण से संबंधित है। और लास्ट के 3 प्रश्न हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 340 किससे जुड़ा हुआ है? तो पिछड़े वर्ग आयोग के लिए है, आर्टिकल 340। अगला है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन संभव है पर मूल संरचना नहीं बदली जा सकती है। अगला है आपका अनुच्छेद 370 के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो 2019 के आदेशों से विशेष प्रावधान जो है प्रवाहहीन कर दिए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।